तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री कितने प्रकार के होते हैं पहले जानते हैं। डिग्री मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए, पॉजिटिव डिग्री में किसी भी दो व्यक्ति या फिर दो वस्तुओं के बीच की तुलना करनी हो तो ये डिग्री का उपयोग हम करते हैं। और अगर किसी एक व्यक्ति की तुलना या तो एक वस्तु की तुलना किसी एक से अधिक व्यक्ति या फिर एक से अधिक वस्तुओं के साथ करना हो तो सेंटेंस के पहले वेरी फ्यू या तो नो अदर का यूज होगा। वैसे ही कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री में के हर एक एडजेक्टिव के बाद में क्या लगेगा? ईआर। अगर किसी एडजेक्टिव का उच्चारण काफी लंबा हो, जैसे ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, ऐसे वर्ड्स आए तो क्या होगा कि जो वर्ड है वर्ड से पहले क्या यूज होगा? मोर, और एडजेक्टिव के साथ जो ईआर लग रखा था प्रत्यय वो यहां से हट जाएगा। वैसे ही सुपरलेटिव में भी सेम ही है कि सुपरलेटिव क्या है? एक सर्वश्रेष्ठ तुलना करना। जैसे मतलब कि किसी एक क्लास में 30 विद्यार्थी बैठे हों और 30 में से किसी एक की विशेषता के बारे में चर्चा किया जाए तो इस डिग्री का उपयोग होता है। वैसे ही अगर कोई एडजेक्टिव का उच्चारण काफी लंबा हो तो उसके साथ मोर का यूज होता है और जो लास्ट में ईएसटी होता है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो पहले हम समझते हैं पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री, तो देखिए पॉजिटिव डिग्री में कुछ इंपॉर्टेंट मतलब याद रखने लायक कुछ बातें हैं। जैसे यदि किसी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना करना हो तो यह डिग्री का उपयोग होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा रूल कि अगर यदि किसी व्यक्ति या फिर किसी एक व्यक्ति की तुलना या तो किसी वस्तु, यहां भी एक होगा, यदि किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु की तुलना एक से अधिक व्यक्तियों या तो एक से अधिक वस्तुओं के साथ किया जाए तो वाक्य के शुरुआत में एक तो आएगा वेरी फ्यू या तो दूसरा आ सकता है नो अदर। लेकिन जब दो व्यक्ति या फिर दो वस्तु की तुलना करना हो तो सेंटेंस की शुरुआत ये वाला, यदि एक व्यक्ति की तुलना दो व्यक्ति की तुलना या फिर दो वस्तु की तुलना करना हो तो सेंटेंस की शुरुआत कैसे होगा? सेंटेंस के शुरुआत में उसके बाद क्या होगा कि एस, फिर यहाँ पे आएगा एडजेक्टिव,
उसके बाद आएगा एस। और सेकेंड सेंटेंस ऐसा होगा कि स्टार्टिंग में आएगा सो, उसके बाद क्या आएगा एडजेक्टिव, उसके बाद आएगा एस। ठीक है, लेकिन ये यूज होगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, मतलब सकारात्मक वाक्य हो तो, और सो एस का यूज होगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए, मतलब नकारात्मक वाक्य होगा तो। जैसे कि एग्जांपल लीजिए कि यू आर एज टॉल एज मी। देखिए यहाँ पे यू आर एज टॉल एज मी, एज का यूज हुआ है, यहाँ भी एज यूज हुआ है, लेकिन बीच में क्या है टॉल। टॉल क्या है एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण। तो ये सेंटेंस क्या हो गया अफर्मेटिव, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में नकारात्मकता भाव तो है नहीं। यू आर एज टॉल एज मी, तुम मेरे जितने लंबे हो या फिर मैं तुम्हारा जितना लंबा हो। ठीक है, तो इसमें नकारात्मक भाव तो नहीं आया, इसलिए एज एस का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होगा, और जो सो एज का यूज है वो होगा नेगेटिव के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पे रेहान इज नॉट सो गुड एज रुद्र। ठीक है, रेहान इज नॉट सो गुड एज, अब देखिए यहाँ पे सो इज हुआ है, गुड क्या है एडजेक्टिव है, उसके बाद एज इज हुआ है। ठीक है, और इसमें नॉट मतलब नेगेटिव सेंटेंस का उपयोग हुआ है। इन शॉर्ट रेहान इज नॉट सो गुड एज रुद्र, मतलब रेहान जो है रुद्र के जितना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस में है, तो जहां पे नेगेटिव सेंटेंस में बनाना हो तो वहां पे सो एडजेक्टिव एस का यूज करना है, अफर्मेटिव करना है तो एस एडजेक्टिव और एस का यूज करना है। लेकिन अगर के एक व्यक्ति या तो एक वस्तु की तुलना किसी एक व्यक्ति या फिर एक से अधिक वस्तुओं के साथ करना हो, तो स्टार्टिंग में जो सेंटेंस होता है तब शुरुआत कैसे होगा वेरी फ्यू और नो अदर से। ये होगा नकारात्मक मतलब नेगेटिव के लिए, ये होगा नेगेटिव के लिए, और ये होगा अफर्मेटिव के लिए, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा। अब पढ़ते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में भी कुछ याद रखने बातें हैं, जैसे कि लिखते हैं कि देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर एक डिग्री के, वो हमें याद रखने पड़ेंगे। तो यह मतलब इस डिग्री के अंदर, ठीक है, इस डिग्री में जो एडजेक्टिव होता है, क्या होता है एडजेक्टिव होता है, मतलब विशेषण, उसके साथ ER का उपयोग होता है। ER का उपयोग होता है, और तो और उसके बाद क्या लिखते हैं देन लिखते हैं। जैसे कोई वर्ड लो के समझ लो बिग है, ठीक है, तो बिग का क्या हो जाएगा बिगर, बिगर होगा, और उसके साथ साथ में क्या यूज होगा देन का यूज होगा एडजेक्टिव के बाद। सेकेंड रूल ये है कि अगर किसी एडजेक्टिव का उच्चारण, किसी एडजेक्टिव का उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन लंबा हो, कैसा होना चाहिए लंबा हो, तो एडजेक्टिव के पहले मोर का उपयोग होता है, मोर का उपयोग होता है। जैसे हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग का क्या हो जाएगा मोर हार्ड वर्किंग, ठीक है, मोर हार्ड वर्किंग हो जाएगा। अब और एक रूल है कि अगर या फिर यदि किसी
एक व्यक्ति या तो कोई एक वस्तु की तुलना एक से अधिक व्यक्तियों या तो वस्तुओं के साथ किया जाए तो वाक्य की शुरुआत के बाद वाक्य में एक तो many other या फिर most other या तो any other का उपयोग होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब इसमें भी कुछ याद रखने योग्य बातें हैं, जैसे कि इस डिग्री को हम श्रेष्ठतम डिग्री के नाम से भी पहचानते हैं। और ठीक है, इस डिग्री को हम श्रेष्ठतम डिग्री के नाम से भी पहचानते हैं। अगर इस डिग्री, आप देखिए कि इस डिग्री में जो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, इस डिग्री में जो एडजेक्टिव होता है, उसके साथ क्या यूज करते हैं? EST प्रत्यय का उपयोग करते हैं। और उसके पहले एडजेक्टिव के पहले द का उपयोग भी करते हैं। द का उपयोग करते हैं। जैसे कोई एडजेक्टिव ले लीजिए कि वीक ले लीजिए, ठीक है, तो ये वीक जो है क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव का क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव। बिगेस्ट, ठीक है, लेकिन इसके पहले हम क्या यूज करेंगे? द बिगेस्ट। जैसे यहां बिगेस्ट लिखा है तो इसके पहले हम यूज करेंगे द बिगेस्ट। मतलब जितने भी बड़े हैं वहां पे सबसे बड़ा, द बिगेस्ट, ठीक है। और यदि किसी एडजेक्टिव का उच्चारण, ठीक है, यदि किसी एडजेक्टिव का उच्चारण लंबा हो, जैसे ब्यूटीफुल, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, ये सब वर्ड्स हैं, उच्चारण लंबा हो, तो क्या आएगा उसके साथ? जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव से पहले मोस्ट का उपयोग करते हैं। और मोस्ट से पहले
क्या यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं? द का उपयोग करते हैं। और तो और इस सेंटेंस में जैसे कि इस डिग्री में श्रेष्ठता दर्शाने के लिए वाक्य के अंदर वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ का उपयोग भी करते हैं। जैसे वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट, फिर वन ऑफ द रिचेस्ट। जैसे मुकेश अंबानी इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, या फिर गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ये सभी हम लिख सकते हैं। गंगा भी दुनिया में एक लंबी नदी है, या फिर मुकेश अंबानी भी दुनिया में एक अमीर इंसान है। मतलब जितने भी श्रेष्ठ हैं उनमें से किसी एक की श्रेष्ठता दर्शाने के लिए वन ऑफ का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं डिग्रीज में चेंजिंग होने वाले वर्ड्स के बारे में कि डिग्री में जैसे 3 डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तीनों में जो वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मतलब थोड़े बहुत उसमें चेंजेस होते हैं। तो वो क्यों होते हैं और किस लिए? तो उसमें से फर्स्ट रूल है कि यदि विशेषण का अंतिम अक्षर व्यंजन हो और उसके पहले वाला स्वर हो तो कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री दोनों में जो बदलते हैं डिग्री, तो अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए ये लिखा है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, जिसमें फर्स्ट वर्ड है बिग। अब देखिए यहाँ लिखा है बिग, ठीक है, बिग लिखा है, तो बिग में जी क्या है? व्यंजन है, और आई क्या है? स्वर है। मतलब कि लास्ट अक्षर भले ही व्यंजन हो और उसके पहले क्या आना चाहिए? स्वर, कंपल्सरी। तो कंपैरेटिव में चेंजेस करते वक्त जो लास्ट वाला अक्षर होगा वो डबल हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ बिग का क्या हो जाएगा? बिगर, यहाँ पे डबल जी आया है। वैसे ही सुपरलेटिव में क्या आएगा? ईएसटी यूज होगा, लेकिन यहाँ भी क्या है? डबल जी है। वैसे ही यहाँ पे लिखा है हॉट, तो हॉट में HOT हॉट हो गया। टी क्या है? ये व्यंजन है, और यहाँ पे ओ लिखा है, ये स्वर हो जाएगा। इसके हिसाब से हमें यहाँ पे डबल टी जुड़ेगा लास्ट में, और कंपैरेटिव में ER जुड़ेगा, तथा सुपरलेटिव में क्या आएगा? EST जुड़ेगा। देखिए यहाँ पे ER जुड़ा है और यहाँ पे EST जुड़ा है। वैसे ही थिन, THIN, थिन लिखा है, तो थिन का हो जाएगा थिनर, लास्ट वाला अक्षर डबल, और थिनेस्ट यहाँ पे EST जुड़ा है और यहाँ पे ER जुड़ा है। किसके साथ? लास्ट वाला अक्षर डबल होने के साथ साथ इसमें कंपैरेटिव में ER जुड़ा है, सुपरलेटिव में क्या जुड़ा है? EST जुड़ा है। रूल नंबर 2 बी, कितने विशेषणों के अंत में y आए और y के पहले व्यंजन हो तो y का I करके कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST का उपयोग होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रीटी, ठीक है, तो लास्ट में क्या है? y आया है, तो y आए तो हमें y के बदले यहाँ पे लिखना है I लिखना है कंपैरेटिव में, और ER जोड़ना है, ठीक है। सुपरलेटिव में क्या जोड़ना है? I जोड़ना है y हटाकर, और इसमें EST जोड़ना है। देखिए जैसे यहाँ पे हैप्पी है, हैप्पी का क्या हो जाएगा? इस लास्ट में y है, ठीक है, y हटाकर यहाँ पे कंपैरेटिव हो तो y के साथ y हटा देंगे तो क्या बचेगा? I बचेगा, तो I के साथ ER जोड़ेंगे। सुपरलेटिव में वैसे ही होगा कि I के साथ EST जुड़ेगा। वैसे ही लास्ट एग्जांपल हैवी, तो हैवी के साथ देखिए यहाँ पे लास्ट में y है, तो y को हटाकर हम क्या यूज करेंगे? I के साथ कंपैरेटिव में आएगा ER और सुपरलेटिव में आएगा EST, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं C। अब देखिए रूल नंबर C में, मतलब रूल नंबर 3, तब कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनका उच्चारण काफी लंबा होता है, ठीक है, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लिखा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा है ब्यूटीफुल, ठीक है, उसके बाद हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, इंटरेस्टिंग, ये सब क्या है? मतलब लंबे उच्चारण वाले शब्द हैं। इसके पहले हमने देखा था जैसे कि बिग, थिन, हॉट, ये सब वर्ड्स थे। उसके बाद हैप्पी, ठीक है, ये क्या है? एक सिलेबस के नहीं वर्ड है, लेकिन इसमें क्या है कि एक से ज्यादा सिलेबस वाले वर्ड हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी और फुल, ठीक है, यहाँ पे 2 टुकड़ी है। हार्ड वर्किंग, तो हार्ड और वर्किंग, यहाँ पे 2 टुकड़ी है। इंडस्ट्रियस,
इंडस्ट्री और यस, इंडस्ट्रियस हो गया, यहाँ पे 2 टुकड़ी है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, तो इंडियंस में क्या है देखिए कि मतलब हर एक में एक से ज्यादा सिलेबस है, तो मतलब जैसे एक से ज्यादा सिलेबस वाले वर्ड्स, एक से ज्यादा सिलेबस वाले वर्ड्स जो होते हैं उनमें कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में चेंजेस कैसे होगा कि जहां पे अब देखिए आपने यहां पढ़ा था बिग, थिन, हॉट और हैप्पी, ये सब क्या है एक टुकड़ी वाले हैं, और ये जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं एक टुकड़ी से ज्यादा वर्ड्स वाले हैं। तो जहां पे ऐसे वर्ड्स हो वहां पे कंपैरेटिव में क्या आएगा, जो वर्ड होगा उससे पहले आएगा मोर, लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल है तो यहां लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद हार्ड वर्किंग है तो लिखेंगे यहां पे मोर हार्ड वर्किंग। उसके बाद यहां पे इंडस्ट्रियस है तो लिखेंगे यहां पे मोर इंडस्ट्रियस। उसके बाद यहां पे इंटरेस्टिंग है, लिखेंगे यहां पे मोर इंटरेस्टिंग। वैसे ही अब बारी है सुपरलेटिव की। सुपरलेटिव में क्या होगा, जहां मोर है वहां हो जाएगा मोस्ट। सिंपल है, क्या होगा, जहां मोर है वहां होगा मोस्ट ब्यूटीफुल। उसके बाद हार्ड वर्किंग है तो यहां पे आएगा मोस्ट हार्ड वर्किंग। उसके बाद इंडस्ट्रियस है तो लिखेंगे मोस्ट इंडस्ट्रियस। अब देखिए इंटरेस्टिंग है तो लिखेंगे यहां पे मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक है फ्रेंड्स। अब रूल नंबर डी। रूल नंबर डी में ऐसे कुछ वर्ड्स है जो इरेगुलर है, मतलब अनियमित है, तो उसे में हम इन सभी वर्ड्स को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या क्या कहते हैं इन्हें याद रखने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये सब में वर्ड्स में एकदम से चेंज रहेंगे, कुछ भी सेम नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे गुड है तो गुड का क्या हो जाएगा बेटर, और सुपरलेटिव हो जाएगा बेस्ट। गुड बेटर बेस्ट। वैसे ही वेल का भी सेम ही होगा, वेल का भी आएगा बेटर और सुपरलेटिव होगा बेस्ट। और बैड का हो जाएगा, बैड का होगा वर्स और सुपरलेटिव हो जाएगा वर्स्ट। वैसे ही लिटल, लिटल का क्या हो जाएगा, लिटल का हो जाएगा लेस और लिस्ट। लिस्ट मतलब सबसे कम, लेस मतलब इससे कम, लिटल मतलब थोड़ा सा कम। मच, मच का हो जाएगा मोर, सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट। वैसे ही मेनी का भी मोर होगा और सुपरलेटिव भी मोस्ट होगा। उसके बाद लेट, तो लेट का क्या हो जाएगा, लेट का होगा लेटर बाद में, और लास्ट मतलब अंत में या फिर आखिरी में। उसके बाद फार, फार का हो जाएगा फार्दर और सुपरलेटिव हो जाएगा फारवेस्ट। अब देखिए इनमें से कुछ कुछ वर्ड्स सेम है, जैसे कि गुड और वेल, बेटर और बेस्ट। ठीक है, गुड हो कि वेल हो तो कंपैरेटिव आएगा बेटर और सुपरलेटिव जाएगा बेस्ट। वैसे ही मच और मेनी, मच का है मोर, मेनी का भी है मोर और मोस्ट, मोस्ट एकदम सेम। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जिसे हमें याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे बेड का हो जाएगा वर्स और लास्ट में होगा वर्स्ट, लिटल का लेस और लिस्ट, लेटर का लेट का लेटर और लास्ट, और फार का फादर और फार बेस्ट। ये हमें याद रखना है। फार मतलब क्या है दूरी, इससे भी ज्यादा दूर, और ये सबसे ज्यादा दूर। तो ये सभी वर्ड्स हमें याद रखने कंपलसरी हैं, जो कि आपको डिग्रीज में काफी काम देने वाले हैं।